हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है, लेकिन अपनी राजनीतिक संस्थाओं के कारण यह अध्ययन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड को हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर और विश्व की प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में जानते हैं। यहाँ देखते हैं स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर संशोधित शासन व्यवस्था के आधार पर संचालित किया जाता था, किंतु उसके अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव की गई। 1997 के अंतिम दिनों में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विचार विमर्श के आधार पर नया संविधान तैयार किया गया। संघीय शासन द्वारा 1998 को इस संविधान को स्वीकार किया गया। अप्रैल 1999 से स्विट्ज़रलैंड में ये संविधान लागू है। वर्तमान में हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में 20 पूर्ण कैंटन हैं, 6 अर्ध कैंटन हैं। इस प्रकार से वहाँ 23 राज्य हैं। यह विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है, प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक माना जाता है और अशांति के समुद्र में शांति का दीप माना जाता है, जॉन ब्राउन मेरान के अनुसार। तो यहाँ अब हम अध्ययन करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि सभी देशों का संविधान क्या है, निर्मित है, लिखित है, लेकिन ब्रिटिश संविधान जो है वो अलिखित है और विकास का परिणाम है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वह भी निर्मित, लिखित और व्यापक है। यहाँ देखते हैं हम अमेरिकन जो संविधान 1848 में निर्मित किया गया था, जिसको 1874 में संशोधित किया गया था, उसमें 123 धाराएं व 3 अध्याय थे। और वर्तमान संविधान जो 1999 में लागू किया गया था, उसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। और इस प्रकार से देखते हैं स्विस संविधान सभा के द्वारा निर्मित है, लिखित है और अपेक्षाकृत व्यापक है। और इसकी व्यापकता के जो कुछ कारण हैं वो इस प्रकार से है कि इतना बड़ा जो आकार है कि इसमें जो है संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय और कैंटनों की सरकारों के मध्य जो विधायी और प्रशासनिक जो संबंध होते हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जिससे कि संवैधानिक विवाद उत्पन्न ना हो। तो इस तरह से देखते हैं जहां अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, वहां स्विस संविधान में वर्तमान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इस प्रकार से ये व्यापक है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान से क्या तात्पर्य होता है, जो संविधान में संशोधन किया जाता है, यानी कि संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। जहां कानून निर्माण की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन किया जाता है उसे हम बोलते हैं लचीला संविधान, यानी कि सामान्य बहुमत से किसी धारा में, किसी अनुच्छेद में या संविधान में परिवर्तन किया जाता है, वह संविधान लचीला होता है। लेकिन जब संविधान संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। ब्रिटिश संविधान
विश्व का सबसे लचीला संविधान है, तो अमेरिकन संविधान जो है विश्व का सबसे कठोर संविधान है और उसमें अब तक मात्र 27 संशोधन किए गए हैं। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी कठोर है। इसमें हम देखते हैं कि वहाँ की जो संघीय व्यवस्थापिका है, जिसको वहाँ संघीय सभा कहा जाता है, कि संघीय सभा का विशेष बहुमत ही नहीं अपितु कैंटनों, वहाँ पर राज्यों को क्या कहते हैं, कैंटन, अपितु कैंटनों और स्विस जनता की सहमति भी आवश्यक होती है। और स्विट्ज़रलैंड में संविधान संशोधन में के लिए 2 प्रावधान हैं, पूर्ण संशोधन, 2 विधियां हैं, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन, और वहाँ अब तक मात्र 57 संशोधन किए गए हैं। तीसरी जो विशेषता हम ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की, वो है प्राचीनतम गणराज्य। 1848 के संविधान द्वारा वहाँ स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन ये माना जाता है कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान सदियों से ही, या हम कहेंगे युगों से ही गणराज्य रहा है। ये जो है विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र माना जाता है। 1848 के पूर्व भी स्विट्ज़रलैंड में उस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा है जिस प्रकार का राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस आदि देशों में रहा था। स्विट्ज़रलैंड में नागरिक न केवल वंशानुगत राजा अपितु किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के पक्ष में कभी नहीं रहे, और इस गणतंत्रीय भावना की अत्यधिक जो प्रबलता है के कारण ही वहाँ देखते हैं हम स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका के स्थान पर वहाँ पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। तो इस तरह से देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में केवल संघीय स्तर पर ही नहीं बल्कि समस्त कैंटनों में भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया गया है और यहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके आधार पर वह शासन और शासन अधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, विश्व का प्राचीनतम गणराज्य कहा जा सकता है। चौथी जो विशेषता स्विट्ज़रलैंड की जो महत्वपूर्ण है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विट्ज़रलैंड में यहाँ हम देखते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ जनता स्वयं ही शासन संचालन करती है बगैर किसी प्रतिनिधियों के सहायता के, जहाँ स्वयं ही कानूनों का निर्माण करती है। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ होता है, जहाँ जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। तो यहाँ देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम है ग्लेरस, एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों, ये अर्ध कैंटन है ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल, यानी कि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ पर जो नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनके द्वारा जनसभाओं के अंतर्गत जो है कानूनों का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इनमें प्रारंभिक सभाओं में कानून का निर्माण नागरिकों के द्वारा करते हैं। इसके साथ ही देखते हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, बजट पास करते हैं, और इस प्रकार संपूर्ण जो कार्य है वो नागरिकों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। कैंटन स्तर और संघीय स्तर पर
लोक निर्णय और आरंभक के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। यानी कि जिन कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है और संघीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं, साधन ये कौन कौन से हैं? लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। लोक निर्णय में क्या होता है कि सरकार जो भी कानून पारित करती है वो जनता की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है और जनता के बहुमत के समर्थन के, यानी कि लोक निर्णय की मांग कर सकती है वो किसी पर भी। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यक रूप से लोक निर्णय के लिए पेश किया जाता है और ये क्या है? जनता की स्वीकृति के पश्चात ही लागू होते हैं। दूसरा जो लोकतंत्र का साधन है प्रत्यक्ष आरंभक। आरंभक का अर्थ है कि स्वयं जनता जो है अपनी ओर से कोई विधेयक बनाकर, कोई कानून बनाकर जो है पेश कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं, लोक निर्णय और आरंभक को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। प्रत्यावर्तन की जो व्यवस्था है उसको स्विट्जरलैंड में नहीं अपनाया गया है। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड जो है लोकतंत्र का घर माना गया है। अगले जो विशेषता हम ले सकते हैं, जो विशेषता है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन किसे कहते हैं? यहाँ हम देखते हैं केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक और एकात्मक। जहाँ संविधान के द्वारा शासन शक्तियाँ संघ और इकाई राज्यों के मध्य विभाजित कर दी जाती हैं, उसे हम बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, जहाँ दोहरी सरकारों की स्थापना की जाती है। लेकिन जब संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही सरकार, संघ सरकार को प्रदान कर दी जाती हैं, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत है, अमेरिका है, इन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन राज्य हैं तथा 6 अर्ध कैंटन राज्य हैं। इस प्रकार वहाँ 23 कैंटन या राज्य हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से वहाँ भेद किया गया है केवल, कि जैसे कि पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, जबकि अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। इसी प्रकार जब संवैधानिक संशोधन किया जाता है, वहाँ उस संदर्भ में पूर्ण कैंटन का 1 मत गिना जाता है तो अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाता है। तो संघीय शासन की जो जो विशेषताएं होती हैं, लक्षण जो होते हैं, कठोर संविधान है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन है, संघीय न्यायपालिका है, राज्यों की नागरिकता दोहरी, यहाँ पर तो तिहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, ये समस्त जो विशेषताएं होती हैं वो स्विट्जरलैंड के संविधान में अपनाई गई हैं। इस प्रकार स्विस जो संविधान है वो स्विट्जरलैंड के लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। यद्यपि वहाँ संविधान में राज्यमंडल या संविधान में स्विट्जरलैंड को राज्यमंडल या परिसंघ घोषित किया हुआ है, किंतु किसी भी राज्य को संविधान से अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे की विशेषताओं का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।